ये जाब है वो जो मैं कहता हूँ वो कर रहा हूँ। ये 36 करोड़ की लागत से ये पुल तामीर हो। तीन माने उनको 1 साल का बोला था कि मुल्क में बहुत ज़्यादा इस वक्त भी गर्मा गर्मी है सियासी नुक्ता नज़र से। कि सियासी को आज तक एहसास ही नहीं हुआ। 2 दरिया इसके अंदर आते हैं। सही। जो मुझे बाद में पता, वो अगर फोत हो जाता था वो एक सिरे पे बैठ के इंतज़ार करते रहते थे कि पानी नीचे हो और हम अपनी जो भी प्यारा है उसको लेकर दूसरी साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे राब्ता। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात को मदऊ करते हैं जिनसे फिर उन्हीं की फील्ड के हवाले से हम लोग बातचीत करते हैं। अभी मौजूदा जिस वक्त सूरत हाल है गो कि मुल्क में बहुत ज़्यादा इस वक्त भी गर्मा गर्मी है सियासी नुक्ता नज़र से, लेकिन किसी हद तक हमें सूबों में अब जो है इस्तेकाम वो नज़र आ रहा है और उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अब तरक्याती काम जो है वो अब तेज़ी से जारी हैं। शायद जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनको ये ख्याल आ गया है या फिर क्योंकि हमारे 3 सूबों में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही गवर्नमेंट है, तो खान साहब ने शायद को पॉलिसी दी है इस हवाले से कि जी बाकी मामला तो चलते रहेंगे लेकिन आवाम को जो है वो रिलीफ दी जाए। जेहलम में एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसका अभी संज्ञा बुनियाद रखा गया और लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। हमारे जो इलाका है यहाँ पर बिचला बेला, वहाँ पर एक पुल तामीर किया जा रहा है और उसी सिलसिला में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे MP हल्का PP 26 जनाब ज़फ़र इकबाल साहब। उनसे हम जानना चाहेंगे जी कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कितने पैसों का है और इसके ऊपर कितनी रकम जो है इस पर ख़र्च होगी और उसके साथ साथ कब तक ये इसकी जो है वो तामीर मुकम्मल हो जाएगी और इससे लोगों को फ़ायदा क्या होगा असल में। बाकी भी जो तरक्याती काम है उस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आप देख रहे हैं जी डेरे पे बड़ी रौनक लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। रौनक यकीन माने ये जाब है वो जो मैं कहता हूँ वो कर रहा हूँ। लोग आ रहे हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम। बिल्कुल सही। इनका आना मेरे लिए वैसे फ़ख्र है। बिल्कुल सही। बाकी जो आपने पूछा है, एक बात पुल के हवाले से तो ये है कि ये 36 करोड़ की लागत से ये पुल तामीर हो रहा है। सेकंड, ये जो हमने अभी उसका इफ्तिताह किया है, मैंने तो यकीन माने उनको 1 साल का बोला था। सही। लेकिन मुझे हमारे एक्सचेंज ने बताया है कि इंशाल्लाह ये मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छी एक मुझे गुड न्यूज़ ये है कि वक्त से पहले इंशाल्लाह ये अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो ये मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल। तीसरी बात जो आपने पूछी है, यकीन माने वसीम, किसी सियासी को आज तक एहसास ही नहीं हुआ ये कितना बड़ा मसला था। बिल्कुल सही। क्योंकि वो लोग जिस तरह सफ़र कर रहे थे, अब यकीन माने अभी तो दरिया उस तरह नहीं होता है पानी वो दरिया में। इससे पहले जब पानी होता था, अल्लाह ना करे उनका को अगर फोत हो जाता था, वो एक सिरे पे बैठ के इंतज़ार करते रहते थे कि पानी नीचे हो और हम अपनी जो भी प्यारा है उसको लेकर दूसरी साइड पे जाएं। और इस तरह के बेशुमार मसाइल थे उन लोगों के लिए। ऑन वर्ड मैं कहता हूँ कि चले 1947 तो छोड़ दे, नया नया पाकिस्तान बना, लेकिन जब से 60 से लेके ये जिस तरह के मामला सियासी तौर पे चल रहे हैं, मेरे लिए ये वैसे फ़ख्र है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इसके लिए मुंतखब किया। अच्छा, जैसा मुझे ये बताइएगा कि इस पे लागत कितनी आएगी और इससे मतलब इस इलाके के ये लोग तो जो है फैसिलिटेट होंगे ही, ओवरऑल क्या फ़ायदा होगा? देखें, मेन तो उस इलाके को फ़ायदा है, सच्ची बात है। हाँ, हमारे लिए ये है कि अगर हमारा भी जैसे आना जाना तो लगा रहता है, क्योंकि हमारे ये पड़ोसी हैं, स्पेशली यूनिक कौंसल बोकन में भी हैं, तो एक हमारे लिए भी बाकी भी लोग अगर उधर को आ जा रहा है तो उसके लिए भी आसानियाँ ही हैं। क्योंकि ये एक दरिया नहीं है वसीम, ये 2 दरिया इसके अंदर आते हैं। सही। जो मुझे बाद में पता चला, अगर मुझे पहला पता होता तो मैं दूसरे दरिया पे भी जो छोटा था उस पर पुल बनता है वो भी साथ ही इसको इंक्लूड कर देता। लेकिन वो बाद में पता चला, लेकिन वो अपनी मदर आप के तहत वो कर रहे हैं। उसमें भी मैंने बोला है कि अगर मैं उसमें भी को अपना हिस्सा डाल सका तो वो भी मैं जरूर। अच्छा, ये बिचला बेला में उतर जाएगा पुल या आगे कहीं लिंक करने का इरादा है इसको? देखें जी, ये लिंक होगा। मैंने उस इलाके के लोगों को भी बोला है कि आप अपनी जगहों की निशानदेही करवाएं, रास्ते निकालें, ताकि सिर्फ पुल ही ना बने, आपके जो रास्ते हैं वो भी निकले। वहाँ भी जो हमें रोड्स चाहिए, जो आपकी गलियाँ चाहिए, वो भी इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। जो फैसिलिटी एक जेहलम के शहरी को इस साइड पे हासिल है, वो ही फैसिलिटी इंशाल्लाह आपको उधर भी हासिल होगी। बिल्कुल सही है। अच्छा साहब, अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में, ये भी रोड बड़ी खस्ता हाल है। हमारी जो पहली रोड बिलाल टाउन की वो भी, और उसके अलावा जो हम देखते हैं टालियाँ वाला रोड आगे कॉलेज तक, मतलब वहाँ पे अब गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, मोटरसाइकिल चलाना भी इस वक्त मुहाल है। तो क्या ये कुछ तरक्याती फंड्स इन रोड्स के लिए भी आ रहे हैं? बिल्कुल जी, गुड न्यूज़ है। कल मेरी बात हुई है DCO साहब से, हमें फ़ंड मिल रहे हैं बिलाल टाउन की इन गलियों के लिए भी
और जो बिलाल टाउन का मेन रोड है उसके लिए पहली जो रोड जो डिंगी पुली से लेके इंशाल्लाह ये बिलाल टाउन तक ये भी बनेगा, ये मेरी बात हो गई है। तो इंशाल्लाह मैं कल जाके पूरी कमिटमेंट लेके फिर मैं अभी भी बात करते थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि मैं वो बात नहीं करना चाहता जो सियासी हो, मैं बात वो करना चाहता हूँ जो मसाइल का हल है वो होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह पहले दिन से कमिटेड थे। वसीम आपको भी पता है ये जो बिलाल टाउन के बीच जो जाती है इस पे स्टे था, हमारी मजबूरी थी, वरना ये वो काम था जो आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, एक आम आदमी को पता नहीं है कि इसमें क्या मसाइल है। लेकिन इंशाल्लाह अभी मुझे उम्मीद है कि ये बिलाल टाउन वाली जो आपकी मेन रोड है वो भी बनेगी, और बिलाल टाउन का जो मेन रास्ता टुवर्ड्स टानिया वाला आता है ये भी बनेगा। जैसे बताया नहीं कि बिचला बेला पुल की जो उस पर खर्चा कितना आएगा, वो मैंने आपको पहले बताया है कि वो 36 करोड़ की लागत से ये पुल तमीर होगा। 36 करोड़ रुपये उसके ऊपर उसका टेंडर वगैरह सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो गया, काम शुरू है। अगर आप जाते हुए ज़रूर वो फुटेज देखें लें, तो बिल्कुल काम पहले शुरू हुआ है, हमने इफ्तिताबाद में किया है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। मरकज़ में इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट है और सूबों में जो है वो तीनों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। तो आप क्या समझते हैं कि, और हम लोग अभी देख रहे हैं कि अब तरक्याती काम कुछ होना शुरू हुए हैं, मतलब इवन के बुज़दार साहब के भी दौर में ऐसा नहीं हो सका, ख़ासतौर पर पंजाब में हम देखते हैं। तो इसकी क्या वजह, फ़र्क की क्या वजह है? देखिए, पहली बात, जब हमारी गवर्नमेंट आई, सच्ची बात है, जिन हालात में हमारी गवर्नमेंट आई ना, वो ही काफ़ी इन लोगों ने ना मतलब फंड है ही नहीं थे इस तरह के जो वो हमें दे सके। फिर कोरोना आ गया, फिर ज़ाहिर है थोड़ी, मैं कहता हूँ कि गुलजार साहब की जिस तरह की परफॉर्मेंस मुझे तो अच्छी है, लेकिन फिर भी जो एग्रेशन होनी चाहिए वो नहीं हाँ जी, थे, वो नहीं था। सही। अभी ये गवर्नमेंट के दौरान ही हमें ये 1.5 अरब का फंड अभी मिला है, तो वही फंड जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, हमारी कमिटमेंट गवर्नमेंट जो हमारी अपने वज़ीर आला या प्राइम मिनिस्टर साहब से यही हुए कि वो कहते हैं हम आपको फुली फंडेड ये पहले करके देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो फुली फंडेड है जो पुल है, इसी तरह इनके भी फंड आ रहे हैं। ये रोड भी आपके सामने स्टार्ट है, शानदार चौक से ज़्यादा स्टार्ट है, ट्रोमा सेंटर स्टार्ट है, हमारी चकबराम वाली रोड जो है वो सारा, ये 5-6 मेन काम थे वो भी एक अगेन स्टार्ट हो गए हैं। अल्लाह करे इंशाल्लाह अगर हमारी गवर्नमेंट रहती है तो इंशाल्लाह बेशुमार ऐसे जो बड़े काम है वो मुकम्मल हो जाएंगे। अगर रहता है उसमें तो ट्रोमा सेंटर का है, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन बाकी जो है इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। बिल्कुल सही है जी। इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी जो जेहलम की आवाम के लिए और ख़ास तौर पर बिचला बेला की जितनी आबादी है उसके लिए जो एक गुड न्यूज़ है कि वो वहाँ पर अभी पुल की तामीर हो जाएगी, जिससे कि सैलाब के दिनों में, बल्कि आम दिनों में भी लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी जो फैसिलिटी यहाँ पर सहूलियात हैं वो तो आपको शहर के इलाका में ही अवेलेबल हैं। और किसी और चीज़ के ऊपर मैं इस वक्त बात नहीं करूँगा कि जो सियासी इस वक्त जंग चल रही है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि सिर्फ जंग और जंग वाली बातें छोड़कर फलाह बहबूद के हवाले से जो काम हो रहे हैं, कोई तरक्की के हवाले से जो काम हो रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत की जाए और जो आवाम के मसाइल हैं वो थ्रू मीडिया पॉइंट आउट किए जाएँ। ज़फ़र साहब, कोई आखिर में मैसेज छोटा सा हमारे देखने वालों के लिए आप देंगे? देखिए जी, मेरा मैसेज सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, यकीन करें जिस तरह आप प्यार देते हैं हमें हमारे लिए ज़रूरी है जो आप कर रहे हैं, हमारी भी आवाज़ बन रहे हैं, अवाम तक आवाज़ पहुंच रही है। कल पुल के हवाले से मैं माजरत, मेरा पता मैसेज आपको मिला, ये मेरी कोशिश थी कि सब मीडिया वहाँ आओ और उनको पैगाम भी दिया, नहीं आए। लेकिन एक चीज़ यकीन माने, मैं कहता हूँ मैं खुद मीडिया हूँ, मैं वो मीडिया नहीं हूँ सियासी जो अंदर बैठ के तो तस्वीरें खिंचवाता है। मैं कहता हूँ मैं तो ऑन ग्राउंड काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद इंशाल्लाह आपके रेडियो पे भी अभी आऊँगा मैं, और जो भी मामलात हैं बाकी आपको थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे पास यही कोशिश है कि हमारे सियासतदान इसी तरह सिर्फ सियासी जंग के साथ साथ जो है आवाम के मसाइल की जंग भी वो लड़ें, बल्कि सियासी जंग को छोड़ दें, अब आवाम के मसाइल की तरफ आएँ ताकि मुल्क और कौम और आवाम हमारी तरक्की कर सकें। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।